मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे अभी न्यूली एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तो उनको रिपोर्टिंग के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ. सो आई एम अ GNIOTian एज यू गाइस नो, एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर BTech एज वेल एज फॉर ऑल द कोर्सेज इन GNIOT. सो ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, ये मुझे कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था. सो मैंने सोचा कि इसका प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कौन से डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है और कौन से डॉक्यूमेंट के बिना यूज़ के भी काम चल जाएगा. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो पहला क्वेश्चन है रैंक ऑफ एनी एंट्रेंस टेस्ट जो भी आपने दिया हुआ हो, अगर अवेलेबल हो तो अगर आपने JEE या CUET का एग्ज़ाम दिया है तो आप ले जाओगे, वरना नहीं ले जाओगे. उसके बाद 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना, तो बिकॉज यूनिवर्सिटी में भेज के उसे चेक कराना होता है, इसकी वजह से ओरिजिनल ले जाना है. क्लास 12th की भी मार्कशीट को ओरिजिनल ले जाना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है. फ़ोटो स्टेट नहीं ले जाना है, वरना वो आप उसको उस टाइम बोल देंगे कि आप लेके आओ, तब फिर आपका टाइम कैंसिल हो जाएगा. सो मेरा भी अभी तक सबमिट है, मिला नहीं है, ठीक है. उसके बाद में अगर आप MBA के लिए या MCA के लिए, जो भी मास्टर्स की डिग्री के लिए, उनका BTech का मतलब कि जो भी उन्होंने बैचलर्स किए हैं उसका भी लगेगा. सो ये मैंने आपको बता दिया कि उसका भी मार्कशीट लगेगा उन लोगों का, ठीक है. सो ओरिजिनल लेके जाना है, डुप्लीकेट नहीं ले जाना है, वरना आपका टाइम लग जाएगा उस चीज़ में, बिकॉज़ वो लेंगे नहीं, बोलेंगे ओरिजिनल ही चाहिए. उसके बाद आती है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. सो क्लास 10th में मिलती है, बिहार बोर्ड में क्लास 12th में नहीं मिलती है. जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को क्लास 10th का ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना है. ओके. माइग्रेशन भी आई थिंक माइग्रेशन तो 12th में भी मिलती है, तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हो. आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, केयरफुली लेके जाना. जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यही सारे हैं. जो भी ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन है वो उनके अकॉर्डिंग क्लास 10th या क्लास 12th का पूछ लेना. आई थिंक 12th का ही माइग्रेशन लगेगा. ट्रांसफ़र तो 12th में बिहार बोर्ड में नहीं मिलता, CBSE में मिलता है. ओके. आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है. बस वो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल देखेंगे, आधार कार्ड रखेंगे नहीं. आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट लेके जाना, कलर्ड लेके जाना. सारे डॉक्यूमेंट्स के दो कलर्ड तो ज़रूरी करा लेना, बिकॉज़ फिर वहाँ पे जा कर के आपको बोलेंगे कि कलर लेके आओ, ये लेके आओ, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है. कॉलेज को आप देखे नहीं हो अच्छे से, शॉप्स अच्छे से नहीं जानते, सो आपको बहुत दिक्कत हो, क्योंकि मुझे भी हुई थी. उसके बाद आते हैं एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है उसमें, जो कि आप अगर गैप लिए हो तो गैप के लिए है वो, ठीक है. अगर आपने 2023 से पहले एग्ज़ाम में, 23 नहीं 24 से पहले, क्योंकि ये मेरे टाइम का है. सो 2024 से पहले जो भी आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आप गैप है तो 10 रुपीज़ का स्टाम्प लगेगा और आपको उस पर लिखना है कि हाँ मेरा गैप हुआ था. सो वो आपका गैप सर्टिफिकेट हो जाएगा और उसको वहाँ सबमिट करना होता है, ठीक है. उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट. अगर आप ग्रेटर नोएडा को हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको हो सकता है फ़ीस कम हो जाए, या फिर कोई भी स्कॉलरशिप हो उसके लिए आप एलिजिबल होगे. सो आप बिहार से भी हो फिर भी आपको लगाना पड़ेगा. सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है. कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के लिए नहीं होती है, जैसा कि हमें पता है, तो जनरल वाले को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप EWS बनवा सकते हो तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि वो भी स्कॉलरशिप में आपको हेल्प करेगा, ठीक है. सो कास्ट सर्टिफिकेट तो जिनको है वो लेके जाएं, जनरल कास्ट के तो नहीं होती है. एंड इनकम सर्टिफिकेट इसलिए ले जाना है क्योंकि ताकि जब भी स्कॉलरशिप मिले कोई गवर्नमेंट से, तो उसमें आपको हेल्प हो चुका है. और कुछ इनकम सर्टिफिकेट का कॉलेज से वो कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लगा देना. और इनकम सर्टिफिकेट, EWS, इन सब का अप्लाई करना पड़ता है. तो अगर आपका डेट एक्सपायर्स हो चुका है सो कोई दिक्कत नहीं है, डेट एक्सपायर है कोई दिक्कत नहीं है. आपके पास जो है 2020 का हो, 2022 का हो, वही चेक लगा दो, कोई चेक नहीं करता. क्योंकि मैंने भी खुद, क्योंकि मेरा बन नहीं पाया था, तो मैंने क्या किया था कि उसी वाले को, पुराने वाले को ही दे दिया था, चाहे एक्सपायर था या जो भी था. सो वो लोगों ने चेक भी नहीं किया, ठीक है. उसके बाद में आती है एंटी रैगिंग की फॉर्म. एंटी रैगिंग की फॉर्म भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी. एंड आई थिंक वो कॉलेज से मिलता नहीं है. मैंने तो मैम से कांटेक्ट करी थी, तो उसके बाद मुझे मिली थी, तो फिर मैं वो भी आपको दे दूँगी. आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना. उसको भी रिपोर्टिंग के दिन लेके जाना होता है. उसमें जो भी स्टूडेंट्स, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, वो भी मैं आपको बता दूँगी. आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि क्या क्या फॉर्म फिल करना होता है, और मैं PDF भी अभी आपको दिखा दूँगी, ताकि आप उसको ईजिली फॉर्म फिल कर लेना. उसको जाके जमा करना होता है, ठीक है.
अब आते हैं EWS सर्टिफिकेट। सो मैंने बोला कि अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आपको स्कॉलरशिप फ्यूचर में मिले, सो मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप EWS दो, इनकम सर्टिफिकेट दो, ताकि फ्यूचर में कभी स्कॉलरशिप का मौका मिले तो आपको ये ना सोचना पड़े कि उफ मैंने उस टाइम क्यों नहीं दिया। सो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 3 पासवर्ड साइट फोरो लिखे हुए हैं, बट मैं कहूँगी 5 लेके जाना। 5 इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आप 5 ले लेना, 5 मम्मी के, 5 पापा के। यहाँ एक लिखे हुए हैं बट 5 मम्मी पापा, सो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ लिखा है यू ऑल्सो इन्फॉर्म टू ब्रिंग 4 सेट्स ऑफ द फोटो स्टेट। अच्छा मैं बता दूँ आपको, ज़्यादा फ़ोटो स्टेट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। 3 करा लेना, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे करा लिए थे और अभी तक मेरे अभी पड़े हुए हैं। सो ज़्यादा फ़ोटो स्टेट कराने की ज़रूरत नहीं है। एंटी रैगिंग की जो मैंने बोली वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि उससे आप कर लेना, फ़ोटो स्टेट निकलवा लेना, उसको फिल कर लेना, क्योंकि वो टीचर से कांटेक्ट करोगे तभी मिलेगा, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा एंटी रैगिंग कुछ होती है। सो ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको लेके ही जाना है रिपोर्टिंग के दिन, वरना उस दिन आपकी रिपोर्टिंग कैंसिल हो जाएगी। हाँ, और एक और बात, 5500 रुपीज़, मतलब 5500 रुपीज़ मेरे टाइम यूनिफॉर्म के लिए लिया गया था, तो उसको कैश में लेके जाना होता है, ये आप याद रखना। ओके, बाय।